हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज ट्रांजिएंट करंट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो ट्रांजिएंट करंट होता है ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। इससे पहले आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है। ये तीसरे तरह का करंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये होता क्या है, ट्रांजिएंट करंट। इससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट की और डायरेक्ट करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? A current that changes magnitude and direction with time is called alternating current। जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में चेंज होता है टाइम के साथ साथ वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। उसकी वेव फॉर्म जो है वो साइनोसॉइडल होती है, वो हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट, डायरेक्ट करंट, ए करंट दैट डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो टाइम के साथ ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। और अगर हम उसमें करंट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आती है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिएंट करंट की बात करूं, ए करंट विच एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड अ ट्रांजिएंट करंट। थोड़े से टाइम के लिए जो सर्किट में एग्जिस्ट करता है, थोड़े से टाइम का मतलब क्या है? जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस ले लो। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं एकदम से करंट राइज करता है और फिर क्या होगा, करंट एकदम बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उस टाइम उसमें से डायरेक्ट करंट पास नहीं होता। फिक्स करंट कैपेसिटर में से कभी पास नहीं होगा। तो जितने टाइम के दौरान कैपेसिटर चार्ज होता है उतने टाइम के दौरान वो करंट आता है, उसे भी ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। तो इसका मतलब द करंट व्हेन कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड और डिस्चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ करंट। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो उस दौरान जो करंट आता है वो ट्रांजिएंट करंट का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए जैसे हमारे पास चार्जिंग एक कैपेसिटर का केस है, ये आप सर्किट देख रहे हैं। इसमें एक सेल है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस C है। शुरू में ये स्विच ओपन है, तो स्विच ओपन है तो नो करंट फ्लोज, और जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्लोज स्विच, करंट फ्लोज। कैसे? ये स्विच किया हमने, करंट फ्लो हो रहा है। देखिए हमने रेड एरो से करंट की डायरेक्शन दिखाई है। अब मैं क्या करता हूं, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करता हूं। जो ग्रीन लूप है इसके अकॉर्डिंग, ये जो डायरेक्शन है ग्रीन लूप की इसके अकॉर्डिंग मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन जो आती है वो ये आ जाती है, एप्सिलॉन माइनस क्यू बाय सी माइनस आई बाय आर इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज deceptively complex because I depends on Q and both depend on time। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे करंट है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा और चार्ज और करंट दोनों ही टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो थोड़ी सी इक्वेशन ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपके ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा अलग है। कन्वेंशन फॉर कैपेसिटर इज लाइक बैटरीज, नेगेटिव इफ गोइंग अक्रॉस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे बैटरी में हम करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है उसमें भी क्या होगा, अगर उससे हम कनेक्शन लेते हैं तो उसमें जब करंट फ्लो होगा वो भी बिल्कुल उसी की तरह होगा। तो कैपेसिटर जो है वो बैटरी की तरह ही बिहेव करता है, बट द करंट दैट इज कमिंग फ्रॉम कैपेसिटर दैट डज नॉट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लिमिटिंग केस की बात करते हैं। ये हमने कनेक्शन क्लोज किया था और ये हमारे पास इक्वेशन आई थी एप्सिलॉन माइनस क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर चार्ज नहीं था, तो उस टाइम जो मैक्सिमम करंट था आई नॉट, दैट इज एप्सिलॉन बाय आर। When T is large, the capacitor is fully charged. The current shuts off and Q is equal to C epsilon naught। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब काफी टाइम हो जाता है तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जैसे मैंने बताया था आपको जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि करंट शट ऑफ हो जाता है।
और जो चार्ज आ जाता है कैपेसिटर के ऊपर दैट इज सपोज Q, कैपिटल Q, दैट इज C एप्सिलॉन। तो ये वो चार्ज है जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज। अब ये इक्वेशन हमारे पास है। वी वॉन्ट टू फाइंड हाउ Q वेरीज विद टाइम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है और करंट है दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं, तो चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है हम वो निकाल रहे हैं। देखिए I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर माइनस Q बाय आर सी, या I को हम dQ बाय dt लिख सकते हैं। तो इसे C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन बाय आर को, तो हमारे पास अपॉन में RC आ जाता है कॉमन, तो इक्वेशन बन जाती है dQ बाय dt इज इक्वल टू C एप्सिलॉन माइनस Q बाय RC। अब dQ बाय C एप्सिलॉन माइनस Q इज इक्वल टू dt बाय RC, या फिर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो ये बन जाता है dQ बाय Q माइनस C एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस dt बाय RC। अब ये देखिए हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन होगा बिटवीन द लिमिट 0 टू Q, मान लिया t टाइम के बाद जो चार्ज है वो Q आ जाता है, और राइट साइड में इंटीग्रेशन होगा 0 से t के बीच में, ये टोटल चार्ज एट टाइम t, उसके लिए इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं तो नेचुरल लॉग Q माइनस C एप्सिलॉन लिमिट फ्रॉम 0 टू Q इज इक्वल टू माइनस 1 बाय RC इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब हम क्या करते हैं, dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, तो t बाई आर सी आ जाएगा राइट साइड में, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के नेचुरल लॉग Q माइनस C एप्सिलॉन बाय माइनस C एप्सिलॉन, ये आपके पास आ जाता है। या फिर अगर हम नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो राइट साइड में जो टर्म है वो एक्सपोनेंट में चली जाती है, तो Q माइनस C एप्सिलॉन बाय माइनस C एप्सिलॉन इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC, या फिर Q माइनस C एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस C एप्सिलॉन e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। C एप्सिलॉन को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन माइनस C एप्सिलॉन e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC, या फिर इसे हम लिख सकते हैं QT इज इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। अब ये जो आपके पास Q आया है ये टोटल चार्ज है, यानी कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, और ये जो QT है ये चार्ज है किसी टाइम t पे, तो यानी कि चार्ज एट एनी टाइम कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम चार्ज। फाइन। ऑल्सो अब करंट क्या होता है इसका डिफरेंशियल कर देंगे dQ बाई dt, तो dQ बाई dt करके हमारे पास, क्योंकि Q की वैल्यू है C एप्सिलॉन, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा बाय RC रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC, और ये बन जाता है C से C कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय R e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है एट टाइम t। अब यहां जो ये जो RC है, ये जो हम देख रहे हैं RC, दिस टर्म इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट द कैपेसिटर इज चार्जेस और डिस्चार्जेस, कितनी तेजी से आपका कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है वो हमें RC से पता चलता है। इसकी एक अलग से डेफिनेशन भी है। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है QT इज इक्वल टू Q फाइनल कह लो या मैक्सिमम चार्ज कह लो, एक ही बात है, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t बाय RC। चार्जिंग कैपेसिटर, तो यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंट, ये वाली टर्म कम होती जाएगी, और ये पूरी टर्म, ध्यान दीजिए, ये टर्म तो कम होती जाएगी और ये पूरी टर्म बढ़ती जाएगी। और कैसे बढ़ेगी, एक्सपोनेंटली बढ़ेगी, जैसे ये आपको नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये तो बात थी चार्ज की। इसी तरह से करंट का फॉर्मूला हमें पता है, IT इज इक्वल टू
एप्सिलॉन बाय आर ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसमें भी ये जो टर्म है पूरी की पूरी ये कहलाएगी मैक्सिमम करंट। इसे आई नोड या आई मैक्स से शो कर सकते हैं। ये ग्राफ आएगा क्योंकि शुरू में जब टाइम जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, उसके बाद करंट रिड्यूस होता है, वो भी एक्सपोनेंशियली। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां चार्ज बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली, यहां करंट घटेगा तो भी एक्सपोनेंशियली। और टाइम कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था T इक्वल टू आर सी, इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटर जितना मैक्सिमम वैल्यू का 63% जितने टाइम में चार्ज हो जाता है, चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम चार्जिंग का 63% जितने टाइम में चार्ज हो जाता है, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। करंट के केस में भी कह सकते हैं करंट ड्रॉप्स टू आई मैक्सिमम ई रेज टू द पावर -1 या फिर मैक्सिमम का 37%, यानी कि जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% तक आ जाता है जितने टाइम में, वो टाइम टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसे टाउ से शो करते हैं। टाउ इज इक्वल टू आरसी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। जैसे इस वाले केस में ये देखिए, यहां ये पॉइंट 2 पे इतने में क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो मैक्सिमम का कितने परसेंट हो रहा है? 63%, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इस वाले केस में उतने ही टाइम पे जो करंट है वो 37% हो रहा है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन आपके टाइम कांस्टेंट की है, एक चार्ज की टर्म्स में, एक करंट की टर्म्स में। अब नेक्स्ट है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग है जब आप क्लोज स्विच करते हैं तो करंट फ्लो होता है, ये किया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां केवल आपको जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा इस डायरेक्शन में? क्योंकि कैपेसिटर का ये वाली टर्म पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाले नेगेटिव चार्ज है, तो करंट की डायरेक्शन ये जो ग्रीन लूप है इससे शो की गई है। अब इसके अंदर कोई भी सेल नहीं है, सेल या कोई और वोल्टेज सोर्स नहीं है, केवल कैपेसिटर है और रजिस्टर है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें ध्यान दीजिए, एक तो Q बाय सी रहेगा और एक आई आर रहेगा। तो Q बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है Q बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू 0, या फिर आई आर इज इक्वल टू Q बाय सी। आई को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाय डी टी। ये माइनस क्यों आया है? माइनस इसलिए आया है क्योंकि अब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि चार्ज कम होता चला जा रहा है, इसलिए डी क्यू बाय डी टी जो है वो नेगेटिव लिया गया है। नेगेटिव बिकॉज चार्ज डिक्रीजेस। अब इसको लिख सकते हैं, आई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, माइनस आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, या फिर डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब आपका जो मैक्सिमम चार्ज था वो कैपिटल क्यू था, यानी कि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज था तो वो क्यू था, इसीलिए जो हम यहाँ लिमिट ले रहे हैं, ये देखिए, ये हमने कैपिटल क्यू ली है और क्यू से लेके स्मॉल क्यू तक, यानी कि किसी टाइम टी के बाद आपका जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू हो जाता है, शुरू में कैपिटल क्यू था। तो इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी बाई आर सी, या फिर -1 बाई आर सी बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन डी टी। फर्दर ये आ जाएगा नेचुरल लॉग क्यू फ्रॉम लिमिट कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू -1 बाय आर सी इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। सॉल्व करते हैं, नेचुरल लॉग क्यू बाय कैपिटल क्यू माइनस इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, या फिर नेचुरल लॉग हटाएंगे तो राइट वाली टर्म जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी। तो क्यू टी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब करंट है इसका डिफरेंशियल माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो इसको सॉल्व करेंगे क्यू बाई आर सी ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और क्यू बाई आर सी जो है वो मैक्सिमम करंट है, इसे आई नोट कह सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो क्यू बाई आर सी है पूरा का पूरा, ये मैक्सिमम करंट आई नोट के बराबर है, ठीक है। तो ये जैसे चार्जिंग के टाइम पे करंट आया था वैसे ही ये वाली इक्वेशन आ गई है, तो सेम इक्वेशन एज फॉर चार्जिंग। अब देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है क्यू टी इक्वल टू क्यू नोट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी।
डिस्चार्जिंग हो रही है। कैपेसिटर पहले शुरू में जब टाइम 0 है, देखिए अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं इस टाइम को 0 कर देता हूं तो क्या होगा, QT इक्वल टू Q0, वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। और इससे फिर टाइम के साथ साथ डाउन आता जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके। इसी तरह से अगर मैं करंट की बात करता हूं तो ये भी क्या है, शुरू में मैक्सिमम है और बाद में कम होता चला जाएगा। तो ये बातें थोड़ा ध्यान देने की हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे अगर आप प्रेस कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।